नमस्कार दोस्तों, 90 डेज एससी प्रेप का डे 8 में आपका स्वागत है। ये है लीड कोड 75 का पहला सवाल। लीड कोड 1768 मर्ज स्ट्रिंग्स ऑल्टरनेटली। तो मैंने ऐसा विचार किया है, हर सवाल का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और संडे को मैं एक लाइव करूंगा जिसके अंदर आप मुझसे बात कर सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट है तो वो रिजॉल्व करा सकते हैं। ऑलराइट, तो लीड कोड 1768 मर्ज स्ट्रिंग्स ऑल्टरनेटली मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। ये सवाल है, आपको 2 वर्ड दिए गए हैं। आसान सवाल है, स्ट्रिंग्स का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आई थिंक लीड कोड ने भी इसको ईजी ही टैग किया है, ईजी टैग कर रखा है। अमेजन, एप्पल और गूगल में आ चुका है, पर सवाल बहुत आसान है। 2 स्ट्रिंग्स आपको दिए गए हैं और आपको दोनों को ऑल्टरनेटली कैरेक्टर्स को मर्ज करते हुए एक लंबी स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। इसका कैरेक्टर उठाओ, फिर उसका उठाओ, फिर उसका उठाओ, फिर उसका उठाओ, ऐसे ऐसे हमको कैरेक्टर उठाने हैं। अगर एक स्ट्रिंग खत्म हो जाती है तो दूसरी वाली को अपेंड कर देना है। तो जैसे कुछ एग्जांपल मैं डिस्कस कर देता हूँ। लेट अस से एक स्ट्रिंग है मेरे पास ABC और दूसरी स्ट्रिंग है DEFGHI। तो हमें जो आंसर बनाना है वो कैसे बनाना है? पहली स्ट्रिंग से A उठाया, आंसर में डाल दिया। फिर हमें D उठाना है, फिर D उठाना है, फिर B उठाना है, फिर E उठाना है, फिर C उठाना है, फिर F उठाना है और अब ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं तो नीचे से ही GHI उठाना है। तो देखो, A, फिर D, फिर B, फिर E, फिर C, फिर F, ADBECF। ऑलराइट, और फिर लास्ट में जब एक खत्म होगी तो GHI। तो आसान सवाल है, इसके लिए मैंने बताया क्या, जो अपना मर्ज टू सॉर्टेड एरेज वाला ट्रिक होता था वही यूज़ किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने वही ट्रिक यूज़ किया। तो लेटर से एक है ABCD और दूसरी है लेटर से DBGHIKM। ऑलराइट, तो मैंने एक पॉइंटर यहाँ बिठाया, एक पॉइंटर यहाँ बिठाया। ऑलराइट, और एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, अपेंड मैं करूँगा स्ट्रिंग बिल्डर से, और एक फ्लैग रखा जो ट्रू फॉल्स होता रहेगा। तो शुरुआत में वो फ्लैग ट्रू है, जैसे वो फ्लैग ट्रू है तो अगर ट्रू है तो मैं वर्ड 1 से कैरेक्टर उठाऊंगा, अगर वो फॉल्स है तो वर्ड 2 से उठाऊंगा। तो मैंने पहला कैरेक्टर यहाँ से उठाया, ए को उठाया, तो ए को स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड किया और जहाँ से उठाया उसको बढ़ा दिया, एक आगे इंडेक्स था वो आगे बढ़ा दिया इंडेक्स। ऑलराइट, और फ्लैग फॉल्स कर दिया, ये फ्लैग फॉल्स कर दिया। अब फ्लैग फॉल्स है तो वर्ड 2 से उठाऊंगा मैं, वर्ड 2 से उठाऊंगा तो मैंने डी को उठाया, यहाँ पर कंज्यूम किया और ये बढ़ा दिया और फ्लैग को दोबारा ट्रू कर दिया। तो फ्लैग इक्वल टू नॉट फ्लैग, तो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब फ्लैग क्योंकि ट्रू है तो मैं वर्ड 1 पे जाऊंगा, फ्लैग ट्रू है तो वर्ड 1 पे जाऊंगा, वर्ड 1 से मैं बी को उठाऊंगा, बी को कंज्यूम किया, इंडेक्स बढ़ाया और फ्लैग को टॉगल कर दिया। अब फ्लैग फॉल्स है तो वर्ड 2 में जाऊंगा, तो मैंने जी को यहाँ पर जहाँ भी ये है इस टाइम पर, जैसे ये बी पर स्टैंड कर रहा है तो बी को कंज्यूम किया, बी को कंज्यूम किया, आगे बढ़ा दिया और फ्लैग को टॉगल कर दिया। अब फ्लैग ट्रू है तो वर्ड 1 में से सी को कंज्यूम किया, इंडेक्स बढ़ाया, फ्लैग को टॉगल कर दिया। अब फ्लैग फॉल्स है तो नीचे वाले वर्ड में से जी को कंज्यूम किया, इंडेक्स बढ़ाया, फ्लैग टॉगल करके ट्रू कर दिया। फ्लैग ट्रू है तो मैंने ऊपर वाले वर्ड में से डी को कंज्यूम किया और इंडेक्स आगे बढ़ा दिया और टॉगल कर दिया। फ्लैग फॉल्स है तो नीचे से कंज्यूम किया, मैंने एच को कंज्यूम किया, इंडेक्स बढ़ा दिया और फ्लैग को ट्रू कर दिया। फ्लैग ट्रू करके जब मैं ऊपर पहुंचा तो मुझे पता लगा ऊपर वाली तो खत्म हो गई है, ऊपर वाली स्ट्रिंग तो खत्म हो गई है। तो फिर मैंने सिर्फ नीचे वाले में लूप लगाकर आई, के और एम को भी कंज्यूम कर लिया। तो जब तक दोनों स्ट्रिंग हैं तब तक मैं फ्लैग को यूज करके कंज्यूम करता रहूंगा। एक स्ट्रिंग खत्म हो गई तो दूसरी वाली स्ट्रिंग को पूरा कंज्यूम कर दूंगा। तो लाइए इसका कोड मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो सिंपल ही है, मैं स्ट्रिंग बिल्डर बनाया हुआ है। स्ट्रिंग बिल्डर क्यों बनाना है? स्ट्रिंग में ऐड करोगे तो ON का ऐड होता है, लूप में ऐड करोगे, लूप में देखो एक एडिशन स्ट्रिंग में ON का होता है, लूप में ऐड करोगे तो ON स्क्वायर हो जाएगा। स्ट्रिंग बिल्डर में एक जो अपेंड होता है वो O1 का होता है। तो मैंने आई रखा जो वर्ड 1 पे घूमेगा, जे रखा जो वर्ड 2 पे घूमेगा। जब तक दोनों अपनी लिमिट्स में हैं, वर्ड 1 के बाहर नहीं निकला है आई और वर्ड 2 के बाहर नहीं निकला है जे, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन और तरीकों से भी किया जा सकता था। मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि मैं बस ऐसा मुझको ये सूझ गया, मेरे को ये वाली स्ट्रैटेजी तो मर्ज टू सॉर्टेड एरेज वाली स्ट्रैटेजी सबको पता है, ठीक है। तो सूझ गया तो मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। बूलियन रखा एक मैंने, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, जिसको मैं हर बार टॉगल करता रहूंगा, फ्लैग इक्वल टू नॉट फ्लैग। तो अब अगर मैं ध्यान से सोचूं, अगर फ्लैग ट्रू है तो मुझे वर्ड 1 में से कंज्यूम करना है, एल्स मुझे वर्ड 2 में से कंज्यूम करना है। तो कंज्यूम कैसे होगा? स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड वर्ड 1 डॉट कैर एट आई, और जिसको हम कंज्यूम करते हैं उसी को बढ़ाते हैं। अन्यथा अगर फ्लैग फॉल्स है तो मैं वर्ड 2 में से कंज्यूम करूंगा, वर्ड 2 में से जे की हेल्प से हम कंज्यूम करते हैं और जे को ही बढ़ाओगे, ठीक है। तो कभी आई बढ़ रहा है, कभी जे बढ़ रहा है, कभी आई बढ़ रहा है, कभी जे बढ़ रहा है। एक दिन क्या आएगा, इन दोनों में से कोई एक खत्म हो जाएगा। हमारा लूप तो तभी तक चल रहा है जब तक दोनों हैं, एक खत्म हो जाएगा।
ए खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ऐसा लूप लगाऊंगा। अब मुझे नहीं मालूम आई खत्म हुआ है या जे खत्म हुआ है, ठीक है, तो मैं दोनों का ही लूप लगा दूंगा। देखो मुझे नहीं मालूम आई खत्म हुआ है या जे खत्म हुआ है। लेट अस से ऊपर वाला लूप इसलिए खत्म हो गया क्यों, आई खत्म हो गया था, आई खत्म हो गया था तो ये वाला लूप चलेगा ही नहीं, जे वाला लूप चलेगा। मैं दोबारा से अपनी बात कहता हूँ, देखो ये वाला लूप तो तब तक चलेगा जब आई और जे दोनों हैं, एक खत्म हो गया हमें नहीं पता कौन सा खत्म हो गया, तो हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। तो मैंने नीचे दोनों का ही लूप लिखा है। लेट अस से ऊपर वाला लूप आई की वजह से खत्म हुआ है तो आई वाला लूप नीचे नहीं चलेगा, जे वाला चल जाएगा। लेट अस से ऊपर वाला लूप जे की वजह से खत्म हुआ है तो आई अभी बचा हुआ है तो नीचे वाला वाइल आई वाला चल जाएगा, जे वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना, अब फ्लैग की कोई बात भी नहीं रही, अब तो बस बिना डिसीजन के हमें कंज्यूम करना है तो सिर्फ आई से कंज्यूम किया और इसके अंदर सिर्फ वर्ड टू को जे की हेल्प से कंज्यूम किया, ऑलराइट, और लास्ट में रिटर्न कर दिया। कंप्लेक्सिटी अगर सोचोगे तो देखो, कंप्लेक्सिटी अगर वर्ड 1 की लेंथ है ओ एन और वर्ड 2 की लेंथ है एम, तो टोटल टाइम कंप्लेक्सिटी है एन प्लस एम। ले दे के अगर आप तीनों वाइल लूप के क्रॉस सोचो, तो ये वाली स्ट्रिंग भी पूरी चल गई है और ये वाली स्ट्रिंग भी पूरी चल गई है। तो एक के बाद एक वाइल लूप आ रहे हैं, तो जो टोटल हमारे दो आई और जे ने मूव किया है वो दोनों स्ट्रिंगों की लेंथ के क्रॉस मूव किया है। टाइम कंप्लेक्सिटी है एन प्लस एम। इस पर अगर कोई शक है तो मुझे आप लाइव में पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होगा। अच्छा, जाने से पहले मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में ना 2 इंपॉर्टेंट लिंक्स डालता हूँ, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। एक लिंक है कि आप मेरे साथ अपनी प्रोग्रेस को जर्नल कीजिए, उसका लिंक मैं डालता हूँ। दूसरा है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। स्केलर स्कूल, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे बिंदास टाइम इस टाइम पे ना स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आप एनरोल कर देना चाहिए बच्चे को। क्यों, बहुत ही अमेजिंग है यार। देखो हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, हमको उस कॉलेज से हटके अपने को टाइम निकालना पड़ता है किसी कि हम यूट्यूब से पढ़ लें या किसी कोचिंग पे कंप्यूटर साइंस पढ़ लें। तो अब एसएसटी के अंदर क्या है, एसएसटी में बढ़िया बात क्या है कि करिकुलम में ना तुम्हारे कॉलेज के करिकुलम के अंदर 50% सीएस था, 50% नॉन सीएस था। इसके करिकुलम में 100% सीएस है। लोकेशन इज़ बैंगलोर। आपके जो इंस्ट्रक्टर थे कॉलेज वाले वो पीएचडी लोग थे। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स पता है कौन है, जो माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न गूगल से काम कर आ रहे हैं। तो जो टीचर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सारे प्रोग्रामर्स हैं और बढ़िया जगह जिन्होंने काम किया, तो दैट इज़ अनदर थिंग। फिर बहुत अच्छी जो बात है, जो कल्चर है, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर साइंस इज द ओनली ब्रांच देयर। तो बच्चे ना, इनफैक्ट अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ईयर के बच्चों ने एसीएम आईसीपीसी में जाके खेल लिया। तो बाकी सब हर जगह से सेकंड थर्ड ईयर की टीम जा रही है, एसएसटी से फर्स्ट ईयर की टीम रीजनल्स खेलने गई है। तो कल्चर वो डे 1 से ही कोड शेफ, हैकर रैंक वगैरह वाला कल्चर बन गया है, हैकाथॉन्स वाला। और फाइनली जो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है वो है कि जो प्रोमोटर्स हैं ना यार, वो सिकोया और टाइगर ग्लोबल हैं। और सिकोया और टाइगर ग्लोबल है ना देश के 110 यूनिकॉर्न हैं, 110 में से 60 में पैसे डाल रखे हैं। तो उनकी जो फाउंडर रिट्रीट वगैरह होती है तो वो सारे फाउंडर्स यूनिकॉर्न्स के आपस में मिलते हैं, वो स्केलर वाले भी मिलते हैं। तो वो सारी न्यूज़ यहाँ तक सीप इन कर रही है। तो आई थिंक दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी देयर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको छोटा भाई बहन है तो उस लिंक के थ्रू आप अप्लाई करिए। तो इनफैक्ट आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, अगर आपको अप्लाई करना मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे पास एक कूपन कोड है तो एप्लीकेशन फीस भी कम हो जाएगी, तो यू लेट मी नो। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।